नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए राज्यों की प्रमुख योजनाओं से रिलेटेड, जिसमें हम 2024 की सभी योजनाओं को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें 80 क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराए जाएंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर और हो जाएंगे। मतलब 200 अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 क्वेश्चन यहाँ कवर होंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे, जिससे कि आपको जो स्कीम है उसके बारे में और वो किस राज्य की है उसको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में कंटेंट तैयार किया गया है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? तो ये हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्ट के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें महीने में महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा। उन महिलाओं को इसमें सिलेक्ट किया गया है जो इनकम टैक्स नहीं देती या कहीं नौकरी नहीं करती, वो इनकी लिस्ट में प्रायोरिटी पर रहेंगी। इसमें राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया झारखंड की सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। अगला, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायत को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना मंजूरी दी है? तो वृंदावन ग्राम नामक जो योजना है ये मध्य प्रदेश के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से जो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाएगा उसको आदर्श गांव में बदलने की कोशिश की जाएगी। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी गई। इसमें ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के लिए और साथ साथ गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसमें इनिशियली 313 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को चयन किया गया और बाद में उन पर काम किया जाएगा, उन पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो पंचायतें हैं इनको वृंदावन गांव के नाम पे या वृंदावन ग्राम के नाम पे परिवर्तित किया जाएगा। इस वृंदावन ग्राम में गौशालाओं की स्थापना की जाएगी, डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वच्छता पर जो उसके अलग अलग स्रोत है उनकी एनर्जी से रिलेटेड, जो स्वच्छ एनर्जी से रिलेटेड जिसको नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए भी अलग अलग प्रयास किए जाएंगे। अगला, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया गया। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की ये एक योजना है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण श्रमिक हैं और मजदूर हैं उनको आवास की सुविधा प्रदान की जा सके। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की? तो लाडला भाई योजना ये किसी भी पुरुष या ये लड़कों के लिए इस प्रकार की स्कीम पहली शुरू की गई है। महिलाओं के लिए काफ़ी शुरू की गई है, लेकिन लड़कों के लिए पहली स्कीम शुरू की गई है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा लाडला भाई योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चे अगर जो लड़के हैं अगर 12वीं पास हैं तो उनको हर महीने 6000 रुपये, डिप्लोमा धारक हैं तो 8000 रुपये, ग्रेजुएट की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो चुकी है तो 10,000 रुपये महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना शुरू की गई? तो लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें राज्य की जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। इसके माध्यम से शुरुआती महीनों में 1,000 रुपया हर गरीब जो महिलाएं थी उनको यहाँ पर हर महीना दिया जाता था, लेकिन बाद में इसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया और अब यहाँ पर 1,250 रुपया महीना दिया जाता है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया? तो लाडली बहना आवास योजना, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई है। इसका भी उद्देश्य जो महिलाएं हैं उनको पक्का घर बनाने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा। कितना? लगभग 1.20 लाख रुपए, मतलब 1.20 लाख रुपए यहाँ पर महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपना पक्का मकान बनवा सकें। अगला, किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को शुरू किया? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। पिरूल ये झाड़, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील जो तत्व है या पौधे का अवशिष्ट है, ये जंगलों में फैला हुआ था, जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैल रही थी। तो जन जन को जोड़ने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने इस आग को काबू करने के लिए लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की, जिसमें जो ये पिरूल है, ये एक पेड़ होता है चिड़ का, उसकी सूखी पत्तियां हैं, उसको कहते हैं पिरूल। तो वो काफ़ी ज्वलनशील होती है, तो उसको लाने पर यहाँ पर पैसा उनको दिया जाता 3 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, उसे लाते, उससे आग में रुकावट का काम बनता। इसीलिए इसको शुरू किया गया था उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो वरिष्ठ, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। इसमें हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें जो मजदूर वर्ग है और जो शिल्पकार हैं, उन लोगों को अगर उनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो उनको पेंशन के रूप में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला, किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू की गई? तो महतारी वंदन योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया, इसमें भी महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसमें भी 1,000 रुपये देने की अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए 3 ई बुक हैं। एक स्टैटिक जीके की ई बुक है, एक करंट अफेयर्स की ई बुक है, दूसरी सामान्य विज्ञान की ई बुक है। तीनों ही बेहतरीन तरीके से हमने डेवलप की हैं, काफ़ी रिसर्च करके डेवलप की है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मदद कर सके। जिसमें स्टैटिक जीके की ई बुक में हमने आपके लिए 5100 जो क्वेश्चंस हैं, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं टीसीएस के द्वारा जो पहले पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर कलेक्ट करके अलग अलग करके बनाया है। जिससे कि भूगोल, इतिहास, इनको सबको अलग अलग कर दिया है, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और करंट अफेयर का जो ई बुक है, इसमें जनवरी 2023 से करंट अफेयर 2024 तक का, अभी तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो ले सकते हैं। और सामान्य विज्ञान, इसका ई बुक भी अवेलेबल है। इसमें सारे विज्ञान के सभी पार्ट्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। कोई दिक्कत हो परचेज करने में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला,
गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई नमोश्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो जो नमोश्री योजना है इसके माध्यम से वित्तीय सहायता 12,000 रुपये दी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा। ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना शुरू की? तो नमो सरस्वती योजना को गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें जो बालिकाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको शुरू किया गया है। वित्त मंत्री जो गुजरात के हैं उनके द्वारा 2 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं के जो विज्ञान साइंस स्ट्रीम से पढ़ रही हैं उनको 11,000 और 15,000 रुपये क्रमशः यहाँ पर दिया जाएगा। 2 साल में कुल 25,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा वित्तीय सहायता के रूप में। अगला, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो नमो लक्ष्मी योजना ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जो 9वीं से 12वीं तक की जो लड़कियां हैं उनको 4 वर्ष में कुल 50,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बालिकाओं या लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में पैसों की वजह से रुकावट ना उत्पन्न हो। अगला, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की? तो श्री रामलला दर्शन योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको अयोध्या राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी इस स्कीम के माध्यम से। अगला, धान की खेती। अगला, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना शुरू की? तो कृषक उन्नति योजना को छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, राज्य सरकार, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो धान की खेती कर रहे हैं उनको इनपुट से मतलब स्टार्टिंग की जो लागत है उसके लिए पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, नींगल नलमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो नींगल नलमा योजना ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु जो सरकार है, ये जो योजनाएं चल रही हैं उनका जो क्रियान्वयन हो रहा है उसकी समीक्षा करना और जनता की शिकायतों को समाधान करने से रिलेटेड ये योजना है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेग्रन स्पोर्ट्स किट योजना या कलेग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम लॉन्च की है? तो कलेग्रन स्पोर्ट्स किट योजना ये शुरू की गई है तमिलनाडु के द्वारा। इस योजना के माध्यम से 12,620 जो ग्राम पंचायत हैं उसमें जो खेल की किट है वो प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे जो खेल में जुड़ने वाले नए या युवा जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर किट के ऊपर इन्वेस्ट ना करना पड़े। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायु मानर योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री थायु मानर योजना को तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो 5 लाख बहुत गरीब परिवार हैं उनको इससे निकाला जा सके, गरीबी से निकाला जा सके इस स्कीम के माध्यम से 2 साल के अंदर। ये इनका एक योजना है मुख्यमंत्री थायु मानर योजना के माध्यम से। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से जो पहले से 5वीं क्लास तक पढ़ रहे जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में हर दिन अलग अलग तरह का जो पौष्टिक नाश्ता है वो प्रोवाइड कराया जा सके। अगला, हाल ही में
नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को ये भी तमिलनाडु के द्वारा ही शुरू किया गया। इसमें जो नीलगिरी है ये लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, इनको संरक्षण और सुरक्षा करना इस योजना के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार करना चाहती है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की? तो जो युवा हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना को उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 1 लाख रुपया राज्य के जो युवा हैं उनको बिना ब्याज के ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरुआत की है? तो राज्य सरकार है उड़ीसा की। उड़ीसा ने 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? लाभ योजना। अगला, राज्य के आदिवासी वन समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? मो जंगल जामी योजना ये जो आदिवासी समुदाय है उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया और ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही इसे शुरू किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने अपनी किसान कल्याण योजना कालिया को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो कालिया ये भी स्कीम उड़ीसा की थी, इसको भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये 2026-27 तक अब कार्य करेगी और इसके माध्यम से राज्य सरकार जो कल्याण योजना है किसानों के लिए वो चलाती थी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक, यहाँ पर लिखी भी हुई है। आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता। अगला, युवकों को कौशल कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नूतन उन्नति अभिलाषा योजना शुरू की? तो नूतन उन्नति अभिलाषा योजना को भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। इसमें युवाओं को कौशल देना और साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगला, 2000 जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की? तो अमा पोखरी योजना भी उड़ीसा के द्वारा ही शुरू की गई। जो जलाशय हैं उसके जीर्णोद्धार के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एकमारा परियोजना शुरू की? तो एकमारा परियोजना ये उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को असम के द्वारा शुरू किया गया है। इसे बाल विवाह को समाप्त करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने लखपति बैदेव योजना को शुरू किया गया? तो लखपति बैदेव योजना को ये असम के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसमें 40 लाख महिलाओं को जो एंटरप्रेन्योर बनाने का उद्देश्य है और उनको लखपति बनाना भी इसके माध्यम से उद्देश्य रखा गया है। अगला, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये भी उसी प्रकार की एक स्कीम है कि जो 18 साल से ज़्यादा आयु की महिलाएं हैं उनको मंथली कुछ फाइनेंशियल या वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसमें दिल्ली सरकार के द्वारा 1000 रुपया यहाँ पर अनाउंस किया गया है मंथली महिलाओं को देने के लिए। अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला, इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो इंदिरम्मा
आवास योजना को ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अगला, किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया? तो रायथू बंधु योजना को तेलंगाना सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है, जिसमें जो किसान है उनको कृषि और बागवानी के लिए यहाँ पर निवेश के लिए पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना के द्वारा ही शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो कोई व्यक्ति है वो ताड़ी के पेड़ पे जो ताड़ी निकालते समय कोई भी दुर्घटना उसके साथ हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पर दिया जाएगा। जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, आप यहाँ पर देखा होगा फिल्मों में, तो इनके यहाँ पर बीमा की सुविधा इसके माध्यम से की गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की? तो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जो मॉब लिंचिंग मतलब कोई भी जो पीड़ित होता है उसको बहुत सारी भीड़ मार मार के मतलब उसको उसकी टांग तोड़ दे या उसका कोई शारीरिक दिक्कत पैदा हो जाए या मौत हो जाए उसकी, तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। ऐसी घटना होने के बाद जो पीड़ित है उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। घायल है तो कम पैसा, मतलब 4 से 6 लाख रुपए का मुआवजा घायल की स्थिति को देखते हुए दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर युवा बनाना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना रखा गया है। अगला, किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें किसानों को पंप कनेक्शन प्रोवाइड कराना, स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रोवाइड कराना उद्देश्य रखा गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य की योजना है? तो ये कर्नाटक राज्य की योजना है। इस योजना के माध्यम से जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो आशा कार्यकर्ता हैं, अगर किसी को नेत्र संबंधी कोई बीमारी होती है तो उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको उनके घर पर भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनको चश्मे वगैरह उपलब्ध कराए जा सके, मोतियाबिंद की सर्जरी इसमें मुफ्त में कराई जा सके। इस आशा किराना आपके द्वार नेत्र देखभाल योजना के माध्यम से। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा युवा निधि योजना शुरू किया गया है? तो युवा निधि योजना ये कर्नाटक राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। इसमें राज्य के जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको बेरोज़गारी सहायता प्रदान की जा सके, मतलब कुछ भत्ता वगैरह उनको प्रोवाइड कराया जा सके। इस योजना में हर महीने 3,000 रुपया जो डिग्री होल्डर हैं उनको और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1,500 रुपया प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना भी कर्नाटक के द्वारा ही शुरू की गई है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्ट दिया जाएगा, जिसमें जो महिला जो परिवार की मुखिया है उसको 2,000 रुपये हर महीना वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार
हृदय ज्योति योजना को, ये भी कर्नाटक के द्वारा ही शुरू की गई है। इसमें जो पुनीत राजकुमार थे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जिनकी मृत्यु दिल के दौरा पड़ने की वजह से हो गई थी और उन्होंने अपने जो अंग हैं उनको दान दिया था, तो उसी को आधार बनाकर इस माध्यम से राज्य सरकार जो भी हृदय ज्योति योजना के माध्यम से ये लोगों के हार्ट अटैक से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसको फ्री करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर चुकी है। अगला, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने एवं छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव अभियान शुरू किया है? तो मेरा विद्यालय मेरा गौरव अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई ये स्कीम है। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया? तो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को ये शुरू हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये फाइनेंशियल असिस्ट देने के रूप में इसे शुरू किया गया है। अगला, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो अनाथ बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं और जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो किसी न किसी पर आश्रित नहीं है, मतलब उनके हस्बैंड वगैरह नहीं है या फादर वगैरह नहीं है, तो वो जो वृद्ध वयस्क महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता इस स्कीम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? तो नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके माध्यम से जो सरकारी बसें हैं उसमें महिलाओं को 50% छूट दी गई है, 50% किराया उनका माफ़ किया गया है। अगला, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके उपयोग को प्रतिबंध लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके माध्यम से जो एक पैकेट में दाल, चीनी और जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उसको निःशुल्क जो FPS वाली जो नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो दिया जाता है वो हर परिवारों को यहाँ पर मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये राजस्थान में शुरू की गई स्कीम है। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है, जिसमें ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि जिसमें मजदूर और रेडी पटरी वाले जो वर्कर्स हैं उनको 60 वर्ष से अधिक आयु पर 2000 रुपये प्रति माह देने की अनाउंसमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अगला, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल की जो सेवा है वो प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट राजस्थान के द्वारा की गई। अगला, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है? तो भिखारी मुक्त योजना भी राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई। इसमें जो भिखारी हैं उनके जीवनों के स्तर को सुधारने के लिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई। इसमें 3000 रुपये सरकार जो विकलांग हैं, जो शारीरिक किसी विकलांगता से पीड़ित हैं, उनको 3000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रोवाइड कराएगी हर महीने। अगला, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने म्यूवा योजना
की शुरुआत की। तो म्यूवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। इसकी फुल फॉर्म मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। इसके माध्यम से युवाओं के अंदर उद्यमिता को उत्पन्न करने के लिए और साथ साथ उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड कराने के लिए लगभग 5 लाख तक का यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो उद्यम की तरफ आगे बढ़ सकें। अगला, किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं हैं उनको 2 लाख रुपए सहायता राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की? तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 3 कमरे का घर दिया जाएगा। इसमें माँ, पिता और उसके लिए अलग अलग कमरा और बेटा बहू के लिए अलग कमरा, बच्चों के लिए अलग कमरा प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इस योजना के अंतर्गत जो जिला मुख्यालय है उसमें आवागमन के लिए गांव से मात्र 1 रुपये का किराया लगाया जाएगा, जिससे कि गांव से शहर में मतलब जो वहां का जिला मुख्यालय है वहां तक पहुंचने में गांव के लोगों को आसानी हो सके। अगला, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनको कम ब्याज पर 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कराने की यहाँ पर स्कीम है ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अगला, YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो YSR आरोग्यश्री योजना यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, वंचित व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। इसमें ट्रैक्टर, जो कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं उनको किसानों के लिए कम दरों पर प्रोवाइड कराने के लिए इसे दिया जाएगा और ये एक तरीके का किसानों के लिए फाइनेंशियल असिस्ट के रूप में काम करेगा। अगला, SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने योग्यश्री पहल लॉन्च की है? तो योग्यश्री पहल को पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। SC/ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए। अगला, टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए मिताई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मिताई स्कीम को केरल के द्वारा शुरू किया गया। ये टाइप 1 जो मधुमेह होता है उससे पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए सहायता प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान भी केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अंडा और दूध योजना को भी केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राज्य के सभी आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए उनको अंडा और दूध उनके सेवन में, उनके खाने में दिया जाएगा। ये केरल सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की गई है? 1 स्कूल 1 IAS योजना ये केरल के द्वारा शुरू की गई। केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा 10,000 प्रतिभागी जो प्रतिभाशाली जो लड़के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, उनको प्रशासनिक सेवा या जो भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनकी कोचिंग के उद्देश्य से 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा। अगला, पुरानी पेंशन योजना
लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम भारत का नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन चुका है जिसने ओपीएस को अपने राज्य जो कर्मचारी हैं उनके लिए लागू कर दिया है। अगला, हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो वन मित्र योजना को हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। ये हरियाली जो हरित आवरण है, हरित एनवायरनमेंट है, ग्रीन एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये भी हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। ये बुजुर्ग पेड़ों के लिए शुरू की गई है। इसमें हरियाणा सरकार इसके माध्यम से जो 75 या उससे ज़्यादा उम्र के जो पेड़ हैं उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद देगी। अगला, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये पढ़ चुके हैं, किसने? हरियाणा ने शुरू की है। 2500 रुपये इसमें देखभाल के लिए दिया जाएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने कुंवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो कुंवारे और विधुर जो लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। इसमें 40 से 60 वर्ष के जो कुंवारे हैं, जो विधुर हैं, उनको 2750 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। ये किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के कई जिले में जो सिंचाई और बिजली की आपूर्ति भी करेगा। अगला, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवा के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की? तो मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बिजली के बिल से लेकर घर पर बैठे बैठे जितने भी काम है, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, वो सभी आप हेल्पलाइन नंबर 1076 में कॉल करके बुला सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। घर पे आपका एक अधिकारी आएगा, वो काम करेगा। इस प्रकार की एक स्कीम है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। अगला, राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को शुरू किया गया? तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो मवेशियों के नस्ल सुधार के लिए और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई ब्रीडिंग के पर काम किया जाएगा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत। अगला, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। जो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत 12 वोल्ट के जो करंट प्रवाह वाली एक तार होती है उसको लगाई जाएगी बाड़ के रूप में, मतलब चारों तरफ लगाई जाएगी। जैसे ही जानवर इस पर टकराएंगे उनको हल्का सा झटका लगेगा और उनकी मृत्यु भी नहीं होगी, वो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे और वो भाग जाएंगे। ये पूरी स्कीम है। इसमें सरकार फाइनेंशियल असिस्ट भी किसानों को करेगी। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो एक जिला एक खेल योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोकप्रिय जो खेल है उनको प्रोत्साहित करना है। इसीलिए एक जिला एक खेल योजना को शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश ने ही एक जिला एक उत्पाद योजना को लॉन्च किया था। उसी की सक्सेसफुल के बाद इसे लॉन्च किया गया है। अगला,
किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दी है? तो नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र राज्य बना है जिसने 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की किसानों को मंजूरी दी। अगला, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को शुरू किया? तो बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ये बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना या आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। अगला, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की? तो जीवाला नामक जो ऋण योजना है ये महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू की गई है। इसमें ये जो स्कीम है इसके माध्यम से कैदी जो जेल में बंद हैं वो 50,000 रुपये का व्यक्तिगत पर्सनल लोन ले सकते हैं और भारत का पहला ऐसा करने वाला राज्य बना है। इसमें जो वो वकील को फीस वगैरह देनी है, अपने परिजनों को जो पालन पोषण के लिए जो पैसा खर्च होता है उसके लिए वो ले सकते हैं और जो उनको जेल में कमाई होगी उसके माध्यम से वो पैसा भरेंगे। ठीक, तो ई बुक के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो इस नंबर पे ज़रूर आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं टेस्ट की। तो किस राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।